घर में इतनी सारी रद्दी जमा हो गई है, स्मिता ने इस बार रद्दी वाले को भी नहीं बुलाया। स्मिता, स्मिता, अरे कहाँ हो स्मिता? अरे भाई, ये घर के सारे काम मैं ही करूँ क्या? हाँ। हाँ? महेश तो क्या कह रहा था? माँ, घर के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ हाँ? हाँ माँ, क्या कह रही थी तुम? मैं महेश को पूछ रही थी कि क्या महेश तो घर में खाना बनाता है, कपड़े धोता है? हाँ। रॉकी चाचू क्या कह रहे थे आप? महेश, तू घर में झाड़ू पोछा करता है, हाँ? सब्जी मंडी से सब्जी और फ्रूट लाता है। हाँ। तू क्या कह रहा था बल्लू? महेश, तू चुप क्यों है? बोल, करता है ये सब तू? नहीं। तो तू कैसे कह सकता है कि तू घर का सारा काम करता है? माँ, आप भी बस अपनी बहू की साइड लो। महेश, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। है लगा मेरे हाथ ये सही हथियार, करूंगा मैं इससे पार। पर जाऊं कैसे मैं इस घर के अंदर और खींचूं कैसे तस्वीर बल्लू की बिना उसे पता चले। सोच तोबा तोबा सोच। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे महेश? स्मिता, तुमने अभी तक रद्दी वाले को क्यों नहीं बुलाया है? मुझे आज के आज ये रद्दी बाहर चाहिए। मैं रद्दी हूँ? मुझे रद्दी कह रहा है? अरे हाँ, तुम्हारे इधर रखी है रद्दी। मुझे मोटा भाई, आपने मुझे रद्दी कहा? अरे भाई, मैं आपको रद्दी लगता हूँ क्या? तेरे इधर है, इस साइड है रद्दी। पापा, आपने मुझे रद्दी कहा? यार बल्लू, कैसे जाऊं अंदर इसे? तुम लोगों को क्या करूं, मुझे इधर है, यहाँ ये यहाँ रद्दी रखी है मैंने, ये। स्मिता, मुझे आज के आज ये रद्दी बाहर चाहिए और रद्दी वाला अंदर। हाँ बाबा, मैं अभी रद्दी वाले को फोन कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, रद्दी वाला चाहिए इन्हें, रद्दी वाला। और खींचनी है मुझे तस्वीर बल्लू की। अभी बदल लेता हूँ मैं रूप अपना रद्दी वाले में फटाफट, और खींच लेता हूँ इस यंत्र से तस्वीर बल्लू की। हाँ, हाँ, ये सही रहेगा। बोलो माँ, ये रद्दी के चक्कर में ऑफिस जाने में देर हो गई, अब उनको फोन करके बताना पड़ेगा। हाँ, रद्दी वाला, लो आ गया रद्दी वाला। तू कहाँ जा रहा है? मेरा एक काम है, पहले वो करके जा। चलो। रद्दी आ गया शिकार खुद ही चल के पास अपने शिकारी के। वो खींचता तस्वीर अभी इस बल्लू की और ले जाता हूँ सबूत परी भयंकर के पास, ताकि कर सके वो वार बल्लू पे और हो जाए समाप्त बालवीर। हुआ क्या डुबा डुबा? एक दर्द हो रहा है पेट में क्या? अरे नहीं हो रहा है दर्द मेरे पेट में, रखा है तुमने पैर मेरे पैर के ऊपर, नीचे देखो। ओह, क्षमा क्षमा डुबा डुबा। एक डुबा दो, है नहीं तुम्हारा ध्यान अपने काम में, करते नहीं तुम एक काम ढंग से। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, है क्यों नहीं वो नटखट परी का असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में? होना चाहिए, ये तो तुम्हें पता। अरे छोड़ो उस झाड़ू को, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। दिया था मैंने तुम्हें वो नटखट परी का यंत्र रखने, फिर कैसे होगा मुझे पता कि है वो कहाँ? अरे दीजिए जवाब मुझे, है कहाँ वो यंत्र? ले जा रहा था मैं यंत्र को प्रयोगशाला भी, लेकिन तुमने रोका और ले लिया मुझसे। मैंने
लिया मैंने वो यंत्र तुमसे? कब और कहाँ? जब मैं जा रहा था यंत्र को रखने। डुबा डुबा दो है लगता मुझे। खाए तुमने नशे के फूल या फिर घुमा दिया है वो नटखट परी का यंत्र तुमने कहीं पे? मैंने नहीं, तुमने। मैंने। है ठीक। अब करेगी इसका फैसला रानी परी। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ चलो चलो। अरे आओ आओ। काली तस्वीर। क्या? ओ, हमारे घर की तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? तुझे पूछ रहा हूँ हमारे घर की फोटोज क्यों खींच रहा तू? ये बाबू भाई का स्टाइल है रे बाबा। कौन बाबू भाई? कौन बाबू भाई? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन बाबू भाई? बाबू भाई कौन? अरे इतना बड़ा आदमी। इतना बड़ा आदमी तो नहीं है लेकिन आदमी है ना। पूछ रहा है कि बता रहा है? बता रहा हूँ आदमी है। अच्छा तो? अरे मैं हूँ बाबा, बाबू भाई रद्दी वाला। रद्दी वाला? हाँ तो बोलना भाई रद्दी वाला ऐसा। भाई तो रद्दी वाला है ना? तो ऐसा फोटोग्राफर की तरह फोटो क्यों खींच रहा है हमारे घर की? देवा देवा, मैं फोटो इसलिए खींच रहा है क्योंकि मेरी नजर थोड़ी कमजोर है रे बाबा। अच्छा बता। क्यों? तेरी भी नजर कमजोर है? अरे बाबा इस हिसाब से अपन दोगे भाऊ। आपण दोगे भाऊ चार आण्याचे चणे खाऊ। आपण दोगे भाऊ। ओ भाई ओ भाव नहीं, भाव बोल, भाव। काय का भाव? अबे रद्दी वाला है तो रद्दी का ही भाव पूछूंगा ना। अभी भाव ताल कर लेते हैं, फिर बाद में मुझे कच नहीं चाहिए। हाँ बोलो 1 किलो का क्या दोगे? ताजमहल दे दूं? हाँ 1 किलो का कितना पैसा? पैसे होते हैं कितने पैसे मुझे क्या पता, बोल देता हूँ कुछ भी। बोलना भाई। ओ कितना रुपया? रुपया? गया जमाना, 1 रुपए का जमाना गया। अभी तो किलो का ज्यादा आता है ना। बोल कितना रुपए दोगे भाई? 100 रुपया दूंगा। 100? हाँ तो कम है, 200 रुपया दूंगा। 200? 1 किलो के 200 रुपए दे रही है? ना आपका ना इनका, मेरा 300 रुपया फाइनल। 300? संभालो अपने आप को। क्या 300 में? अरे ये आदमी पागल है। पागल नहीं रे बाबा, बाबू भाई। मैं बाबू भाई। बाबू भाई ये पागल है। ये 1 किलो रद्दी के 300 रुपए कोई देता है क्या कभी? आपको देने हैं या लेने? हाँ तो चलिए आप रद्दी लेने। आप रुकिए, आप वहाँ से रद्दी लेकर आइए जल्दी। ये मैं खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आपने हम सबको यहाँ अतिशीघ्र आने के लिए कहा, कोई खास बात है? परियों हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम नाराज तराज परी को उनके दिए हुए दंड से मुक्त करना चाहते हैं। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम जानते हैं कि हमारा आप दोनों को सजा देने का फैसला आप दोनों को सही नहीं लगा, लेकिन हमने आपको सजा इसलिए नहीं दी क्योंकि आप उस दंड को नष्ट करना चाहती थी, बल्कि इसलिए दी
क्योंकि जो रास्ता आप दोनों ने अपनाया था वो गलत था। क्षमा कीजिए रानी परी, अंत में वही हुआ ना जिसका हमें डर था। आखिर भयंकर परी अपना जादुई दंड लेने में सफल हो गई ना। रानी परी, इस बार हम सही थे और आप गलत। नाराज परी, आप शायद भूल रही है कि आप रानी परी से बात कर रही हैं। सही हो या गलत, रानी परी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। और भयंकर परी बुराई का दूसरा नाम है। अगर तुम दोनों वो दंड नष्ट कर भी देती तो भी भयंकर परी बुराई फैलाने का कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेती। हाँ, और भयंकर परी को परीलोक में आतंक फैलाने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। रानी परी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। रानी परी, अच्छा होगा अगर हम हमारी गलतियों पर चर्चा करने की बजाय भयंकर परी को रोकने के उपाय पर चर्चा करें। हाँ रानी परी, यही उचित रहेगा। नाराज तराज परी, सही या गलत फैसले नहीं होते, उनके परिणाम होते हैं। और क्योंकि आप दोनों के इरादे परीलोक के हित में थे, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अगली शुभ तारों वाली रात को पूरे सम्मान के साथ आप दोनों को आपकी शक्तियां लौटा दी जाए। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। नाराज परी ताराज परी, अब आप जाकर आराम कीजिए। अब कुछ बोलोगे भी कि हंसते ही रहोगे? महर, तू राखी तो हमारे लिए बना रही है ना, तो हमें भी दिखा ना कि तू राखी कैसे बना रही है। हाँ, खबरदार! अगर किसी ने भी राखी देखने की कोशिश की तो पीट दूंगी। देखा बल्लू, मैंने कहा था ना, महर हमें पीट देगी। महर, तू राखी तो हमारे लिए ही बना रही है ना, तो फिर अगर हमने देख ली तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? ए, पीछे रहना, आगे बताओ। और हाँ, अगर इस साल मैं तुम दोनों को राखी ना बांधूं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं! तुम दोनों को और कुछ कहना है? हाँ, हाँ। जाने दे बल्लू। अरे मेरा ये कहना बहुत जरूरी है। जाने दे बल्लू। अरे मानव, कहने दे ना बल्लू लल्लू को। मैं भी तो सुनूं कि बल्लू लल्लू कहना क्या चाहता है। सर, हम स्कूल के लिए लेट हो गए और लेट हो जाएंगे तो सर हमें डांटेंगे। हाँ। बाकी का राखी का काम मैं स्कूल में कर लूंगी। मेरे पास और भी चीजें देने के लिए, एक मिनट में आई। अब क्या बचा है अभी? इसके बाद क्या होगा घर में? अरे ये, अरे मुझे भी देना, मुझे भी देना। ये ले। नहीं, ये नहीं। मैं भी फोटो खींचूंगा। ये सोनिया, ये मेरा कैमरा छट, ये सोनिया बड़ा राजा, मेरा कैमरा छट।
बाबू भाई। तूने मेरे कैमरे को हाथ कैसे लगाया? अरे रॉकी, उनका कैमरा छोड़ रॉकी। कितना खराब कैमरा है, देखो ना मोटा भाई, कितनी खराब फोटो आई है। तूने मेरे को बिना पूछे मेरे कैमरे को हाथ कैसे लगाया? मोटा भाई पता कैसे हाथ लगाया? देखो ना, मैंने इनके कैमरे से एक फोटो क्या ले ली, इन्होंने मुझे कितना डांटा। रॉकी, गलत बात है। किसी की चीज को हाथ लगाने से पहले उसे पूछा करते हैं। सॉरी भाई साहब, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। जाने दो ना, बच्चा है। भाई साहब, आप कैमरा लाए, उससे तस्वीर खींच दी। जाने दो, बोल जाओ, जाने दो। अच्छा, कल मैं आपके घर में तोप लेकर आऊंगा, तो क्या ये उसको भी चला देगा? बड़े बदतमीज है आप। मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। और अजीब भी हैं। ये लो, ये रहा बाकी का सामान। ये आ गई कैसे मेरी तस्वीर इनके पास? देख ली बालवीर ने अगर मेरी तोबा तोबा वाली तस्वीर, तो उसे हो जाएगा संदेह। अभी लेता हूँ इससे मेरी तस्वीर। हाँ। अरे इसे छोड़िए ना आप। भाई साहब, आप रत्ती वजन कीजिए। कम से कम 4 किलो, और ये होगा दूसरा। अरे आप इसका वजन क्या कर रहे हैं? आप ये पस्ती वजन कीजिए। नहीं नहीं, भाभी मेरी बात सुनो। स्मिता, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रद्दी 12 रुपए किलो बिकती है ना, ये हमें 300 रुपए दे रहा है। हाँ, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं लेते हैं। इसमें दिक्कत ही क्या है? स्मिता, हम 7 सच्चों का परिवार है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। भाई साहब, साबू भाई। बाबू भाई। बाबू भाई रे बाबा। सॉरी बाबू भाई। देखिए, आप भले ही 300 रुपए किलो देना चाहते हो, लेकिन बाजार भाव के हिसाब से 12 रुपए किलो बनता है। तो आप तोल लीजिए, 12 रुपए के हिसाब से जो हिसाब होगा वो आप मुझे दीजिए। हाँ स्मिता, है ना? आपके स्वभाव की वजह से सब लोग आपको लूटते रहते हैं। ये देखिए, ये कैमरा भी कैसा रद्दी जैसा दे दिया है। ये देखिए ना, ये फोटो भी कैसी रद्दी जैसी आई है। इससे पहले देख ले मेरी ये तस्वीर बालवीर, और फेर दे मेरी युक्ति पे पानी। ले लेता हूँ मैं अपनी तस्वीर। माँ पापा, हम स्कूल जा रहे हैं। अरे बालवीर, कहीं देख ना ले वो मेरी तस्वीर। अरे ये कौन है? बेटा, ये साबू भाई हैं। बाबू भाई। बाबू भाई रे बाबा। सॉरी भूल गया। बाबू भाई। अरे खड़े क्यों, चलो लेट हो रहे हैं। अरे जा रही है मेरी तस्वीर, और जा रहा है बल्लू भी। अब कैसे खींचूं मैं बल्लू की तस्वीर, और लूं मैं अपनी तस्वीर भी। 1 मिनट। अरे बच्चों, प्रसाद, मेरा प्रसाद रह गया। हाँ माँ, हाँ। अरे बेटा, प्रसाद तो लेकर जाओ। ये लो। हाँ। अब जाओ। वाह, गया मिल मुझे सबूत कि है बल्लू ही बालवीर। अरे बेटा, तेरे पैर में क्या चिपका हुआ है, देख। क्यों? मैं देख। अरे बल्लू छोड़ ना। अरे
चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ चल ये ले तू अपना शूज और मैं अपना। बाय बाय मम्मी, बाय बाय दादी, बाय बाय। टाटा। अरे पर पहन के तो जा। बच्चे भी ना। आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना? हाँ, हाँ। मैं आपका टिफिन रेडी करती हूँ। हाँ 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 बाबू भाई कितना हुआ? वो 20 किलो हो गया। वाह 20 किलो के हिसाब से 240 आपको मुझे देने। 240 अभी मैं देता रे बाबा। ये लो 250। हाँ तो 10 रुपए मैं आपको छुट्टा देता हूँ, रुकिए। हाँ। अरे काहे का 10 रुपया देता हूँ। मिल गया है सबूत मुझे कि है बल्लू ही बालवीर। अभी खाता हूँ ये सबूत परी भयंकर को, फिर होगा वार बल्लू पे और बालवीर खत्म। जाना मत, 2 मिनट रुको। अरे नहीं रुकेगा अब ये तोबा तोबा, आ गया मेरा समय प्रधान बनने का। हाँ ले ये कहाँ गए बाबू भाई? ये कमाल 10 रुपए नहीं लिए, ये पस्ती भी यहाँ छोड़ के गए। अजीब आदमी था। अरे स्मिता वो झूठ मत बोलो, डुबा दो। है बोलता झूठ तू। नहीं डुबा दो, दिया था मैंने तुम्हें वो असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र। डूबा डूबा 1, डूबा डूबा 2। क्या आप दोनों हमसे कुछ कहना चाहते हैं? रानी परी, ये बाकी के डुबा हो गए बहुत निडर, मानते नहीं मुझे अपना सेनापति। डूबा डूबा 1 ऐसा क्या कर दिया है डूबा डूबा 2 ने? बालपरी सिर्फ किया मैंने एक सवाल डूबा डूबा 1 से। है नहीं वो बात। रानी परी, दरअसल दिया था मैंने नटखट परी का असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र डूबा 2 को उनकी प्रयोगशाला में रखने के लिए, लेकिन इस डूबा 2 ने उसे खो दिया। क्या? डूबा डूबा 2 तुम्हें पता भी है वो कितना अहम यंत्र था? हाँ। और अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो उसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। नटखट परी, दिया था मैंने वो यंत्र इस गलत हाथ में। रानी परी, है लगता मुझे इस डूबा 2 ने खाए नशे के फूल। मैंने नहीं, तुमने खाए नशे के फूल। तुमने खाए नशे के फूल। तुमने खाए हैं। विराम। सच्चाई का अभी पता चल जाएगा। डूबा डूबा 1 ये यंत्र तुम मेरी प्रयोगशाला में रख दो, हम रानी महल जाते हैं। रखना तुम ये नटखट परी का असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में। देखा रानी परी, दिया था मैंने डूबा 2 को वो यंत्र। रानी परी आप देखिए, आप आगे देखिए। रुको डूबा 2 मुझे असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र, रखूंगा मैं इसे नटखट परी की प्रयोगशाला में। जब रखना था खुद को ही तो फिर दिया क्यों मुझे पहले? तुम्हारी इतनी मजाल कर रहे हो तुम मुझसे सवाल? दो मुझे, दो। ये लो। देखा रानी परी, मैंने दिया था वो यंत्र, वो वापस दिया डूबा 1 को। डूबा 1, आप हमसे झूठ क्यों कह रहे हैं? नहीं बोल रहा हूं मैं कोई झूठ। नहीं लिया मैंने डूबा 2 से वो यंत्र, नहीं। बुद्धिशाली श्री श्री तोबा तोबा जी पधार रहे हैं।
कमी नहीं रहेगी, क्योंकि किया ही ऐसा काम श्री श्री तोबा तोबा। तोबा तोबा जी गया कहाँ? चुप के बैठा था तू इधर। बेटा क्योंकि किया है ऐसा ही काम श्री श्री तोबा तोबा ने, अब करना ही होगा उस बेअक्ल परी भयंकर को मुझ पर विश्वास। अरे करती नहीं कभी वो मुझ पर विश्वास। तबड़ी रह रह कर सोच कर ये बात बताता हूँ मैं तुझको कि एक बार साबित हो जाए कि है पल्लू ही बालवीर, फिर धक्के मार मार के निकाल दूंगा इस बेअक्ल परी भयंकर को इस भयानक लोक से बाहर। अरे हाथ दिया क्यों आपने मुझे झटका? क्योंकि तुम जैसे पागलों का दिमाग झटके खाने के बाद ही चलता है। पागल तो है आप। क्या? मतलब हो जाएगी जब देखेंगी वो सबूत जो लाया हूँ मैं बल्लू के बालवीर होने का। ठीक है, मगर याद है ना, अगर सबूत गलत निकला तो मेरा जूता और आपका सर। आपका दंड और मेरा सर, लेकिन इस बार घूम जाएगा आपका सर जब देखेगी आप वो तस्वीर जो मैं लाया हूँ। अच्छा है, यहाँ कोई भी नहीं है, अब मैं आराम से राखी बना सकती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है। बालवीर बच्चों के दिल के करीब है, इसलिए रेड वाली बालवीर की। मानव को ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए ब्लू वाली मानव की। बल्लू कभी भी झगड़ा नहीं करता, इसलिए व्हाइट वाली राखी उसकी। ये बन गई मेरी 3 भाइयों की 3 राखियां। हेलो मेहर। हेलो, मैं मेहर बोल रही हूँ और अब मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए अभी बात नहीं कर सकती। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेहर, राखी की तैयारी चल रही थी ना? नहीं बॉस, पिज्जा बनाने की। सॉरी बॉस। मोंटू, मैंने अपने हाथों से मेरे भाइयों के लिए ये राखी बनाई है, इसलिए खबरदार अगर तूने इन्हें छुआ तो पीट दूंगी। ओके, मैंने नहीं छूऊंगा, मैंने ले ही लेता हूँ। वाह मेहर, कितनी सुंदर राखियां बनाई है तुमने। पर अफसोस है मेहर, अफसोस, इस साल ये राखियां सिर्फ भाइयों के कलाई पर नहीं दिखेगी, क्योंकि ये राखी बॉस पहनेंगे, है ना बॉस? सॉरी बॉस। मोंटू, बस मैं बस वो क्या है ना, तुम्हें ये साल ये राखियां नहीं मिलने वाली। हाँ, तुम एक काम
कर सकती हो। तू तेरे वो जो दो डरपोक भाई है ना, उन्हें क्यों नहीं कह देती कि ये राखिया मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से ले जाए? हाँ, अगर नहीं लेके गए ना तो मैं राखिया तोड़ दूंगा। हमें भी तो पता चले हमारे वो डरपोक भाई इन राखियों के लायक है भी या नहीं। देख मनु, हो रही मैं। चल उससे बोलते हैं कि वो हमें हमारी राखी दिखाए। हाँ, मुझसे भी और इंतजार नहीं होता मुझे मेरी राखी देखने के लिए। हाँ मनु, मैं पूछूं? नहीं नहीं, मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है। महर, बल्लू तू ही बात कर। ठीक है ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था मैं बात करता हूँ। खैर, पीट दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मानो तू ही बात कर। नहीं बल्लू तू ही बात कर। मानो तू ही बात कर ना। तुम दोनों बात करो या ना करो, लेकिन मैं बालवीर से बात जरूर करूंगी और उस मोटे गिरने मोटों को सजा दिलवाऊंगी। क्या हुआ महर? मोंटू ने मेरी राखियां छीन ली है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ और उससे सबक सिखाती हूँ। महर, तू चिंता मत कर। आज ही तेरा कमजोर भाई मोंटू से लड़ेगा और वो राखियां छीन कर लाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? और मेरा वादा है तुमसे, अगर मैंने तुम्हें वो राखी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे राखी मत बांधना। मुझे नहीं माना, हमें। हम दोनों इसके भाई और इसीलिए हम मोंटू से टकराएंगे और उससे लड़कर उसे हराकर तुम्हारी बनाई हुई राखियां वापस लेकर आएंगे। और अगर रक्षा करने का वचन दिया है तो उसे निभाएंगे भी। इस असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र का तौबा तौबा के पास होना सही संकेत नहीं है रानी परी। रानी परी, भयंकर परी जरूर फिर से कोई खतरनाक चाल चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने तौबा तौबा से नटखट परी का बनाया हुआ ये यंत्र चोरी करवाया है। लेकिन उसे इस यंत्र से क्या फायदा हो सकता है? वाह तौबा तौबा, क्या काम किया है तुमने। अब इसका इनाम लेने मेरे पास नहीं आओगे। इनाम? इनाम? बेवकूफ कहीं के। क्या है? क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए सबूत लेकर आओ, बल्लू ही बालवीर है और तुम मुझे बालवीर की तस्वीर दिखा रहे हो। क्या है ये? किसी काम के नहीं हो तुम। है नहीं, ये मामूली तस्वीर। अच्छा, क्या खास बात है इसमें? बच्चे बालवीर के साथ तस्वीर खिंचवाते ही रहते हैं और एक तुमने ले ली तो क्या बड़ी बात है? इसीलिए है कहते हैं बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन भला। मतलब मैंने खुद खींची थी तस्वीर बल्लू की इस नटखट परी की असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र से। ये क्या होता है? कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति, बुरी या अच्छी, या कोई भी परी चाहे कैसा भी रूप धर ले, इस यंत्र से उसकी तस्वीर खींचते ही उसका असली रूप उस तस्वीर में सामने आ जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए बेकार की बातें मत करो। परी भयंकर है नहीं, ये बेकार की बात।
मैंने खुद खींची थी बल्लू की तस्वीर, मगर देखिए आई है असल में बालवीर की तस्वीर। मैं नहीं मानती। अगर है नहीं यकीन आपको तो आप खुद आजमा लीजिए इस यंत्र को, बदल दीजिए मेरा रूप और फिर खींच लीजिए मेरी तस्वीर, फिर देखिएगा बदला होगा मेरा रूप लेकिन आएगी तस्वीर मेरे असली रूप श्री श्री तोबा तोबा की ही। अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो? गलत नहीं होगी परी भयंकर, ये लीजिए यंत्र, चलिए बदल दीजिए मेरा रूप। ठहरिएगा एक पल, कृपया बदल दीजिए मेरा रूप जरा शानदार रुबाबदार, जिसे देखकर आए चेहरे पे हंसी। चलिए बदल दीजिए। लग रहा हूँ ना मैं एकदम शानदार, शानदार, रुबाबदार एकदम। अब हंसना बंद कीजिए और तस्वीर खींचिए। इस यंत्र का तो बहुत ही गलत फायदा उठाया जा सकता है भयंकर परी के द्वारा, क्योंकि अगर जरूरत पड़ने पर किसी परी या फिर खुद बालवीर को अपना रूप बदलना पड़े तो इस यंत्र से उनका असली रूप पहचाना जाएगा। हाँ रानी परी, परियों के फायदे के लिए बनाए हुए इस यंत्र से अब हमारा ही नुकसान हो सकता है। नटखट परी, आपको इस यंत्र को नष्ट करना पड़ेगा। मैं जरूर कर देती विषधार परी, लेकिन इतनी दूर मेरा जादू नहीं पहुंच पाएगा। अब क्या होगा रानी परी, कैसे नष्ट होगा ये यंत्र? अरे ये कहाँ गया? यहाँ यहाँ यहाँ। वो नहीं दिखना चाहता मैं छोटा, इसलिए आ गया ऊपर। खींचिए तस्वीर खींचिए। रुकिए एक पल, रुकिए रुकिए रुकिए, पल्लू पल्लू ठीक कर लेता हूँ थोड़ा। पल्लू हाँ, खींचिए। क्या है तौबा तौबा? क्या मिल सकता है मुझे आपका ये मुकुट? रानी परी, इतनी दूर तक वार करने वाला जादू सिर्फ आप ही के पास है। ठीक है, हम अभी इस यंत्र को नष्ट करते हैं। ये क्या हो गया? ये नष्ट कैसे हो गया? हुआ नहीं है नष्ट, ये बल्कि किया गया है लगता मुझे परियों को और बालवीर को चल गया है पता कि है ये यंत्र मेरे पास। ये तो रानी परी का जादू है। हाँ देखा, चल गया पता आपको अभी कि है नहीं ये यंत्र कोई साधारण यंत्र। तभी तो किया रानी परी ने अपने जादू से इसे नष्ट। तुम्हारी बात में दम तो है तौबा तौबा। मुझे तुम्हारी बातों पर और इस तस्वीर पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है। थोड़ा? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास मैं तब तक नहीं कर सकती जब तक खुद बल्लू को बालवीर बनते हुए अपनी आंखों से न देख लूं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर उस बालवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और एक बार ये बात साबित हो जाए फिर उसे आसरा देने वाले उन 7 सच्चों के परिवार को भी मैं समाप्त कर दूं। बस अब क्लासरूम के अंदर छुप जाओ। क्यों?
मैं क्यों क्लासरूम के अंदर चुप हूँ? क्योंकि बॉस हमने सुना है कि सर्कस से एक हाथी भाग गया है और हमें डर है कि सर्कस वाले आपको कोई उठा ना ले जाए। तो फिर मैंने भी सुना है छोड़ो बॉस। सर्कस से दो गधे भाग गए, तो तुम दोनों भी चुप जाना। अब तो बुरा मान गए। सॉरी सॉरी। क्या रोहित केवल, तुम दोनों तो बुरा मान गए। वेल सेड बॉस, वेल सेड। बॉस मेहर की राखी तोड़ दे। हाँ बॉस, अगर मेहर ने बालवीर को बता दिया ना तो राखी तो नहीं टूटेगी पर बालवीर आपको तोड़ देगा। हाँ हाँ सही कहा तुमने, मैं अभी ये राखी तोड़ देता हूँ। रुक जा मोटू। क्या चाहिए? पिज्जा, बर्गर। बेवकूफो, तुमसे नहीं पूछा है, उन दोनों से पूछा है। तुम्हारे हाथ में जो मेरी बहन मेहर की बनाई हुई राखी है ना, वो हमें वापस चाहिए। अच्छा तुम्हें ये राखी चाहिए? आओ ले लो इसे, आओ। चल चल चल। लो आ गए, अब दो हमें हमारी राखी। लो लो राखी। बल्लू, बालवीर को बुला लेंगे। नहीं मानो, ये हमारी लड़ाई है तो हम ही इसे लड़ेंगे, बालवीर की मदद नहीं लेंगे। तू सही कह रहा है बल्लू, चलते पिटने, सॉरी पीटने। मोंटू आज तेरी खैर नहीं, चल। मानो यहाँ सब वैसे ही हो रहा है जैसे हम सोच रहे थे। क्या चाहिए? पिज्जा, बर्गर। बेवकूफो, तुमसे नहीं पूछा है, उन दोनों से पूछा है। चल चल चल। लो आ गए, अब दो हमें हमारी राखी। राखी चाहिए? एक मिनट, अब भी देता हूँ राखी। मेरा हाथ, मेरा हाथ। अरे बोल।
अब वो दम नहीं रहा। हम दिखाते हैं कि पंच कैसे मारते हैं। चल केवल। एक मिनट, मुझे नहीं। अरे बेवकूफो, एक दूसरे को नहीं, बल्लू और मानो को पकड़ो। मुझे इस बार रिजल्ट चाहिए। एक मिनट बॉस, रिजल्ट अगले हफ्ते। तो ये बताओ अभी कैसे लगा दे? अरे केवल बॉस के कहने का मतलब है पिछले साल का रिजल्ट चाहिए। हाँ नहीं, मुझे बल्लू और मानव चाहिए। बॉस आप एक बार डिसाइड कर लो, आपको बल्लू और मानव चाहिए कि रिजल्ट? छोड़ो, मैं ही उन्हें पकड़ता हूँ। गते कहेंगे। अरे बॉस, लेफ्ट साइड थर्ड ए की, राइट साइड थर्ड बी की। अगर दोनों बुक मिक्स हो गया तो नौकरी तो गई समझे। लेफ्ट साइड थर्ड ए की, राइट साइड थर्ड बी की। लेफ्ट साइड थर्ड ए की, राइट साइड थर्ड बी की। क्या देख के चलता कहाँ है वो दोनों? अरे बॉस, ये क्या इधर है? तो देख क्या लो, पकड़ो। एक काम करो, उनको वो साइड से पकड़ो। जाओ भागो। अरे देख क्या लो, पकड़ो। अब कहाँ जाओगे बचकर? तू ये मुझे कहाँ लेकर फंसा दिया बल्लू? केवल पकड़ो उन्हें, जाओ। अरे उधर चल, क्या जा रहा है? मानो चल मानो, आज चल। अब कैसे जाओगे बचकर? अब कैसे जाओगे बचकर? मानो भाग! घर का सारा कबाड़ निकल गया। एक चीज बाकी है। क्या? ये मुझे घर का कबाड़ बोल रही हो तुम? अरे आपको नहीं, आपके पीछे तेल का डब्बा पड़ा है उसे। ये याद नहीं रहा। नहीं, कोई बात कोई बात। अरे महर बेटा, स्कूल से अकेले आ गई, मानव और बल्लू कहाँ है? वो मोंटू से राखियां लेने गए। अच्छा, मोंटू के डैडी ने राखी का धंधा भी चालू किया? नहीं पापा, तो वो मोंटू ने मेरी राखियां छीन ली थी, तो मानव और बल्लू उसे ही वापस लेने गए। अरे बल्लू और मानव क्यों गए? पता ना मोंटू कितना शरारती है। हाँ। पिछली बार स्कूल में एक लड़के को पीट दिया था। तेरे पापा को भेज देती। पीटने के लिए? नहीं, राखी लेने के लिए। लेकिन एक बात अच्छी है। देखा, हमारे बच्चे कैसे सयाने हो गए हैं। मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मानव और बल्लू ने जो किया है वो सही किया है। बहन की रक्षा करना अच्छी बात है। मानव, बल्लू, तुम लोग ठीक हो ना? मोंटू ने कुछ किया तो नहीं? हम तो बिल्कुल ठीक है, हालत तो उसकी बिगड़ गई। महर, ये ले तेरी राखियां।
थैंक यू मानव। वाह बल्लू, मानव, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा स्मिता, राखी की ताकत को देखा? जो बच्चे कल तक मोंटू से डरते थे, वही बच्चे आज मोंटू से जाके राखी छीन के आए। मानव, तूने सचमुच कमाल कर दिया। तो फिर मैं रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के आंखों में आंसू थोड़ी ना देख सकता हूँ। हाँ, मैं राखी कोई धागों की डोर नहीं, बल्कि एक बहन के अपने भाई के ऊपर विश्वास और भरोसे की डोर होती है। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे भाई मिले। मैं इस राखी के लिए तो 100 राक्षसों से भी लड़ सकता हूँ। ये तो खैर मोंटू था। अरे मोंटू 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 कहाँ है? बल्लू, इसलिए कहते हैं ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। हाँ। और हाँ, ये राखी है ना, तू मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाया, समझा? अरे तुम दोनों जूते पहनकर ही अंदर आ गए? कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मानो हमने जूते निकाल। हाँ। अरे ला, ये ले। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बल्लू, अरे बल्लू भाई, बहुत जोरों की भूख लगी, चल ना, बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये तस्वीर तेरे पास कैसे आई? ये थी, और ये यहाँ कैसे आ गई? कौन है? अरे वो एक सुबह रद्दी वाला आया था। हाँ क्यों, तुम लोग स्कूल जा रहे थे तब नहीं था वो रद्दी वाला बाबू भाई? हाँ हाँ, वो उसके पास कैमरा था, तो रॉकी चाचू ने उसके कैमरे से उसी की तस्वीर खींच ली। अब देखना कितनी अजीब तस्वीर आई है उसकी। उसका कैमरा शायद बिगड़ा हुआ था, लेकिन बल्लू पता नहीं वो हमारे पूरे घर की तस्वीरें खींच रहा था। शायद उसने तुम तीनों की भी तस्वीर खींची है। भाई छोड़ ना यार, चल चल तू चल, आजा, बहुत भूख लगी, चल आजा आजा। इसका मतलब सुबह जो रद्दी वाला था वो तौबा तौबा था, लेकिन वो मेरी तस्वीर क्यों खींचना चाहेगा? कहीं उसे फिर से तो ये संदेह नहीं हो गया कि मैं ही बालवीर हूं? मुझे रानी परी के पास जाना पड़ेगा। तौबा तौबा की तस्वीर 7 सच्चों के परिवार के घर में? वो वहां क्यों गया होगा? रानी परी, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो तौबा तौबा ने नटखट परी का बनाया हुआ यंत्र चुराया, और अब रूप बदलकर वो 7 सच्चों के परिवार में चला गया। ऐसा उसने क्यों किया होगा? अगर वो रूप बदल कर गया होगा, तो फिर इस चित्र में वो अपने तौबा तौबा वाले रूप में कैसे आया? क्योंकि तौबा तौबा की ये तस्वीर मेरे असल शक्ल चित्र खींचो यंत्र से खींची गई। क्या आपको पूरा यकीन है नटखट परी? असल शक्ल चित्र खींचो यंत्र, ये क्या है? ये एक बहुत ही अद्भुत यंत्र है बालवी। सामने वाला चाहे कोई भी रूप क्यों न धर ले, लेकिन अगर हम इस यंत्र से उसकी तस्वीर खींचेंगे, तो उस तस्वीर में उसके असली रूप का ही चित्र आएगा। अच्छा, तो इसलिए तौबा तौबा रद्दी वाला बनकर मेरी तस्वीर लेने आया था। और गलती से उसके तौबा तौबा की रूप वाली तस्वीर निकल गई। लेकिन तौबा तौबा बल्लू के रूप की तस्वीर क्यों निकालेगा? इस यंत्र से तस्वीर लेने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि तौबा तौबा को यह शक हो गया है कि बल्लू ही बालवीर है। पर तौबा तौबा को इस बात का संदेह कैसे हो सकता है?
हाँ, बालवीर 7 सचों के परिवार में बल्लू के रूप में रह रहा है। ये राज हम परियों के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ। नहीं। क्या मतलब बालवीर? आप क्या कहना चाहते हैं? माँ, रानी परी, परियों, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबसे एक बात छुपाई है। मान लो मेरी बात, यही बल्लू बालवीर है। नहीं करो ना मुझ पे विश्वास परी। भयंकर भयंकर परी, ये भयंकर परी है। अरे देखा है मैंने अपनी आंखों से उस बालवीर को बदलते हुए बल्लू में। तुमने तो इस बल्लू को बिना मूंछ के भी देखा था। तुमने सभी बच्चों को बड़ा कर रही थी। तौबा 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 तौबा। लेकिन बाद में तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई थी ना, इसलिए मैं खुद ही अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ बल्लू को बालवीर में बदलते हुए। तभी मैं यकीन करूंगी कि बल्लू ही बालवीर है। अरे भयंकर, कीजिए विश्वास मेरा, है बल्लू ही बालवीर। बेवकूफ ही हूँ मैं, जो हर बार तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूँ। और मुझे लगा कि भयंकर परी का संदेह दूर हो गया है, और इसलिए मैंने आप सबको ये बात नहीं बताई। पर अब मुझे पता चल गया है कि तौबा तौबा मेरी तस्वीर इसलिए खींचना चाहता था ताकि वो भयंकर परी को सबूत दे सके कि बल्लू के रूप में मैं ही बालवीर हूँ। आपने बिल्कुल सही सोचा है बालवीर। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। भयंकर परी एक बहुत ही शातिर और चालाक परी है बालवीर। वो जब तक एक बात की तह तक नहीं पहुंच जाती तब तक उस बात को छोड़ती नहीं। बालवीर, कहीं तौबा तौबा ने आपकी तस्वीर खींची तो नहीं ना? शायद उसे मेरी तस्वीर मिल गई। अगर ये बात सच है तो तौबा तौबा अब तक वो तस्वीर भयंकर परी को दिखा चुका होगा। इसका मतलब है भयंकर परी जान चुकी है कि बल्लू ही बालवीर है। रानी परी, इससे तो बालवीर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि 7 सचों का परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें तो ये सोचकर डर लग रहा है रानी परी कि हम सब यहाँ सिर्फ बातें कर रहे हैं और भयंकर परी ने 7 सचों के परिवार को हानि पहुँचाने की कोई युक्ति भी सोच ली होगी। रानी परी, आप शांत क्यों है? कुछ बोलिए, हमें जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, वरना 7 सचों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आपको कुछ करना होगा। हाँ रानी परी, वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलिए ना। कुछ करिए रानी परी, कुछ करिए। विराम। इस समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि हमें बल्लू के अस्तित्व को पृथ्वी लोक से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा। लेकिन रानी परी, ये कैसे हो सकता है? होगा बालवीर, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 सचों के परिवार के साथ अपने हर रिश्ते नाते को तोड़ना होगा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार से दूर होना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।